मेरे को, लेकिन कामा नगर ग्रामीण में से भी खूब भरती पेटी में की इतनी बड़ी सभा हुई थी। सब जगह के लोग ऐसा गया तो शायद आपने अपने जीवन में भी नहीं देखी होगी। मैंने तो लोगों की इतनी बड़ी सभा कहीं नहीं देखी जो बीवा में हुई थी। वो क्यों हुई थी आपको पता है? वो इसलिए हुई थी कि उस समय गहलोत साहब का राज था। अब पिछला 5 साल का राज भी गहलोत साहब का था। तो मैं सदैव सड़क पर रहा, आंधी हो, तूफान हो, सर्दी हो, गर्म हो, पहाड़ हो, नदी हो, सड़क हो, पिछले राज में दीन दुखी की चप्पे चप्पे पर मैंने लड़ाई लड़ी है। तो आपको पता होगा, क्योंकि 15 साल बाद मैं आया हूं आपके बीच में। एक छोटे से हिंसक झड़प के बाद कुछ समाजकर्तकों ने और पुलिस ने गोपालगढ़ की मस्जिद में घुसकर फायरिंग कर दी थी, जिसके कारण 9 लोग मर गए थे और मरे ही नहीं, उनकी लाशों को बगल के तालाब में फेंक दिया था। पूरी मस्जिद लहू लुहान हो गई थी। और वो जैसा कांड हुआ मेरे संग देश में, आप लोग हमारी पार्टी को गाली देते हो, वो नासमझी के कारण मस्जिद में फायरिंग करके 9 लोगों को मारने वाली पहली घटना अगर देश में हुई तो गहलोत साहब के राज में गोपालगढ़ में हुई थी। आपके लोग मेरे पास गए थे और मैंने आपके लोगों से कहा था कि मैं मजबूत लड़ाई लड़ूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, परिणाम दूंगा। तो मैं गोपालगढ़ गया था, वहां यह तय हुआ, शायद आंधवाड़ी में एक बड़ी सभा तय हुई थी और हमने मांग रखी थी कि जिन लोगों ने गोली चलाई है अंधाधुंध, किसी धार्मिक स्थल पर गोली नहीं चलानी चाहिए। लेकिन उस समय की पुलिस का क्यों दिमाग खराब हो गया, समझ से बाहर है कि गोली चला दी। मेरे को बुलाया मेरे समाज के लोगों ने। वो गोली चलाना अन्यायपूर्ण घटना थी, उसे किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता। तो मैंने आप लोगों के साथ आंदोलन किया था। गहलोत साहब की पुलिस ने तय किया कि डॉक्टर केवरीलाल को जयपुर से नहीं निकलने देना है और मैं ऐसे मामले में पुलिस को कहीं कहीं पीछे छोड़ देता हूं। तो मैं देश बदल के मोटरसाइकिल से आंगवाड़ी गांव में रात को 8 बजे पहुंच गया। ये तो मैं निकल गए नहीं तय हुआ कि हमको बड़ी सभा करनी है और गोवा में बड़ी सभा हुई। उसका परिणाम ये हुआ, आज के नए बच्चों को पता नहीं होगा कि एसपी और कलेक्टर सस्पेंड हुए। भरतपुर के एसपी और कलेक्टर सस्पेंड हुए और उस समय के गृह मंत्री शांति धारीवाल को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। अपने लोगों को अपन ने आर्थिक सहायता दिलाई और मेरी समझ में, मैं मोटरसाइकिल से आया तो राहुल गांधी भी दिल्ली से चलकर मोटरसाइकिल से मेवात में घूम के गया। मतलब जिस पार्टी का राज था, उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके बीच में घूम के गया
और उसका परिणाम ये हुआ, राहुल गांधी के आने के बाद एसपी कलेक्टर सस्पेंड हुए, शांति धारीवाल को गृह मंत्री के पद से हटाया। तो आप जान सकते हो कि मैं राहुल गांधी को जब मोटरसाइकिल से यहां बुला सकता हूं तो और भी कमाल कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? मैं अभी आ रहा था तो रामगढ़ में एक बोर्ड लगा हुआ था, बालोत नगर, बालोत नगर। तो मेरे इलाके में बालोत बहुत है, मेरा गोट। तो मेरा दिमाग दौड़ा कि ये भी बालोत है, मतलब वो बालोत होंगे, आप हो या नहीं। कोई जारवाड़ है, कोई जौहरवाड़ है, कोई बालोत है, कोई घुसींगा है, कोई सिंगल है, कोई गुंजरों का गोट है, कोई राजपूतों का है, कोई मीणों का है। तो मैंने कहा भाई ये मेरे भाई हैं, ये भाई का भाव मेरा आपके प्रति आता। उसी कारण तो मैं गोपालगढ़ की लड़ाई लड़ी। और आज ये मौलाना साहब अभी आए थे कि हम असम का मेवाती का शहीदी दिवस मनाना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल मनाओ। तो मेरे को पता नहीं थी इस ऐसे गांव में मनाया जा रहा है जिस गांव ने अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी, जहां तोप चली है। मैं तोप का स्थान देकर आया हूं। तो मेरा सौभाग्य है कि आज एक ऐसे बहादुर गांव में जिन्होंने बाबर से लड़ाई लड़ी, उन्होंने अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी। इस गांव के प्रति मेरा बहुत समर्पण पैदा हो गया यहाँ आने के बाद कि ये वीरों का गांव है, वीर भूमि है और ऐतिहासिक गांव है। तो मैं ऊपर खापर उस जगह को देख के आया, उनके ऐतिहासिक स्थान है, इसको सही करेंगे। तो मैं इस गांव के लिए मेवात बोर्ड में 1 करोड़ रुपए आपको सरकार की तरफ से दूंगा। और ये ठंडा है, गला बैठ जाए। ठंडा नहीं। और आप जानते हैं कि हसन खां मेवाती ने बाबर के साथ लड़ाई लड़ी जल्दी जमल साहब, और वे सेनापति थे और उनको बाबर की तरफ से, दिल्ली दरबार की तरफ से भी न्योता था। लेकिन उसको ठुकरा कर वो राणा सांगा के साथ क्यों लगे? इसलिए लगे कि उनको हमारे देश से प्रेम था, हमारे धर्म से प्रेम था, हमारी भूमि से प्रेम था। इसलिए उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया बाबर को कि मेरी लड़ाई लड़ूंगा तो मैं देश के लिए लड़ूंगा और राणा सांगा के लिए लड़ूंगा। और ऐसी लड़ाई लड़ी जिसका इतिहासों में ऐसा जिक्र है। पर जैसी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी, जितने मजबूत सेनापति बने थे, वैसा उनके लिए, उस इतिहास पुरुष के लिए सरकारें भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाई और आप लोगों ने भी कुछ ज्यादा नहीं। मैं आपको भी ये तर्ज देना चाहूंगा कि जो इतिहास पुरुष था जिसने इतना बड़ा युद्ध लड़ा खानवा के मैदान में और बाबर की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे, उसके लिए आप एक बड़ा त्योहार भी नहीं मना सकते। यहाँ लाखों लाख मेव है। इधर हरियाणा के मेवा आते हैं, उधर भरतपुर के भाई में कुछ लगे हुए, यूपी में भी हैं, यहाँ भी हैं। और आप थोड़े बहुत इकट्ठे होकर फॉर्मेलिटी पूरी करें, मैं उसको ठीक नहीं मानता। इसलिए जो मंच पर बैठे हुए हैं या जवान हैं, सब लोगों से मैं कहना चाहूंगा, अगली बार हसन खां मेवाती का लखी मेला लगने का आप संकल्प करो। जब लाखों की तादाद में इकट्ठे होंगे, आप लाखों की तादाद में इकट्ठे होंगे, तो मेरी जिम्मेदारी है आपकी,
आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकेगा, इसकी गारंटी मैं आपको देना चाहता हूं। देखो भाई, आपका इलाका बहुत बदनाम है, चाहे भरतपुर का मेवात हो चाहे आपका मेवात हो, किन्हीं कारणों से बदनाम है। तो उस बदनामी को रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं इधर भी आता हूं तो 1000 लोग टोकने वाले मिल जाएंगे, आप कहां जा रहे हो? वो तो गौकशी करते हैं, वो तो मंदिरों को तोड़ते हैं, वो लोगों का अपहरण करते हैं, वो तो टकलू बेचते हैं, वो साइबर क्राइम करते हैं। देखो मेरे भाई, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। मेरे नाती मेरे समाज के लोग कर रहे हैं, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। अपराधी अपराधी होता है, लेकिन जिस समाज में अपराधी ज्यादा हो जाए, जिस समाज का माहौल ऐसा बन जाए कि अपराधी है, जिस समाज का माहौल ऐसा बन जाए या बना दिया जाए विरोधियों द्वारा कि तो गौकशी करते हैं, अपहरण करते हैं, उस समाज को चिंता करनी चाहिए कि समाज से बुराई पूरी तरह से निकल के बाहर करो। हमारे वहां समाज सुधार की मीटिंग होती है, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने भी समाज सुधार की मीटिंग भरतपुर में भी की है, यहाँ पर भी की है, जिससे बुरे काम रुके हैं। लेकिन मैं आपको इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि मैं जिसकी मदद करता हूं खुले में करता हूं। सरकार कोई हो, मेरी हो या कांग्रेस की हो, मैं रुकता नहीं, चाहे कोई कितना ही रोको। यहाँ आने से पहले बहुत लोगों ने सलाह दी थी, क्यों जा रहे हो साहब, आपका पहले ही कई लोगों से टंटा चलता है, मिलकर एक घंटा हो जाएगा, मैं तो जाता है। और मैं आपको इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि आप अपने समाज में यह तय कर लें कि कोई अपराधी हमारे यहाँ होना नहीं चाहिए। उसके बाद में मेरी जिम्मेदारी है, अगर आपके घर में पुलिस घुस जाए तो आपकी टांग के नीचे होकर निकल जाऊंगा, बशर्ते कि आप अपराधियों को नहीं पालोगे। अब ये बात भी सही है, गांव में कोई अपराधी हो जाता है तो इसका कई बार इलाज नहीं होता, लेकिन अगर सब गांव एक हो जाए, मजबूती के सारे पंच एक हो जाए। मैं आपको घटना सुनाना चाहूंगा। एक बार बहुत पहले गांव इकट्ठा हुए, एक गांव, और उन्होंने कहा यार एक लड़का खड़े होकर पेशाब करता है, आजकल तो सभी खड़े होकर पेशाब करते हैं। तो उसको बुलाया, उसके बाप को बुलाया, पंचायत हुई, और उसके बाप से कहा गया भाई देखो ये खड़ा होकर गांव में पेशाब नहीं करेगा तो 11,000 का दंड भरेगा। उनका ठीक फैसला हो गया, लेकिन वो लड़का माने नहीं, वो तो वही खड़ा होकर पेशाब करे। 5 दंड मांगे तो दंड नहीं दे। तो एक चतुष्ट आदमी है, वो जाके उसके घर पर देखा तो बाप जो है ना, वो बाकर में घूम घूम के पेशाब कर रहा था। बाप घूम घूम के पेशाब कर रहा था, तो पंच इकट्ठे होगा भाई जिसका बाप घूम घूम के पेशाब कर रहा है, उसका बेटा खड़ा होकर पेशाब करने से क्यों रुकेगा? मैंने उदाहरण इसलिए दिया है, अगर मैं या ये कुर्सी को बैठे हैं मौलाना साहब, ये अगर टिप्पणी करें, साइबर क्राइम करें या शराब पिए और आप में आके भाषण करो शराब बंद करो, गलत है, गांजा बंद करो, ये गलत है। मेरा कहने का मतलब है जितने भी यहाँ आप वरिष्ठ लोग हैं, जितने भी आप मुखिया हैं, जिनका समाज में असर है, इलाके में असर है, वो अगर एक होकर इस बुराई के खिलाफ खड़े हो जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो बुराई गांव से इलाके से खत्म नहीं हो। मैं आपके साथ हूं। आपको माना गांव का कोई बदमाश माने नहीं तो मेरे को बता, पुलिस से उसका इलाज मैं कराऊंगा। लेकिन मेरे को भी जानकारी मिली, सर्किट हाउस में था तो ऐसे 1 दर्जन लोग वहां पर गए थे। एक महिला गई, एक विधवा थी बेचारी, उसको कुछ आगे पीछे नहीं था। उसके बेटे को पकड़ लिया पुलिस ने, पकड़ लिया और वो था ही नहीं उसमें टिप्पणी में। वो बेचारी रोती रोती गई तो बीच में दलाल आ गया। दलाल ने कहा 80,000 रुपए दे, छुड़ाने की जिम्मेदारी मेरी है।
अब वो जो मजदूरी करते वो महिला 80,000 कहां से लाई बेचारी, और उसने उसको पेटा छुड़वाया। मेरा उदाहरण इसलिए मैं वहां दर्जनों लोग गए थे, मैंने सबकी रिकॉर्डिंग भी कर ली। मैं पुलिस के डीजी से भी बात करूंगा, एसपी से भी करूंगा, मुख्यमंत्री से भी करूंगा। मैंने वहां ये चीज पाई, हो सकता है पूरी तरह सही नहीं हो, कि यहाँ पुलिस के दलाल निर्दोष लोगों को पकड़वा के लूट रहे और दोषियों को छोड़ रहे। दोषियों को हाथ नहीं डालते जैसा मैंने यहाँ, और दोषियों को छूट और दी जा रही है। दलालों और पुलिस वालों को तो हो करो हमारी कमाई हो रहे, पकड़ते हैं 20 आदमी, दोषी होते हैं तो 18 से पैसा लूटते हैं। ये धंधा गोरख धंधा यहाँ पर चल रहा है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, मेरे पीछे भी दुश्मन कम नहीं है। अरे देखो डॉक्टर साहब साइबर क्रिमिनल्स को बचाने के लिए चले गए, मैं इसलिए नहीं आया। मैं तो आप हसन खां मेवाती की संतान हो, आपका गौरवशाली इतिहास रहा है, आपने बाबर के दांत खट्टे किए, जिनका ऐसा इतिहास हो वो बदनाम नहीं होने चाहिए, ये मैं आपसे कहने के लिए आया। जिनका इतिहास में नाम है, जिस हसन खां मेवाती का, उनकी संतान ऐसी हो जाए कि उसका नाम डूबने लग जाए तो आपको भी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आपके जीने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। और मैं इसलिए आया हूं कि मेरा और आपका खून का रिश्ता है। मैं राम हूं तो आप लक्ष्मण, हमारा राम लक्ष्मण का जैसा जोड़ा है। ये नई जो संतान है उनको पता नहीं, और ये पूरे लोग बाकी के सब जानते हैं। मैं जब गोपालगढ़ कांड हुआ था तो 6 गांव ऐसे भी थे जहां मैं गया था, जब गौ माता को पूछते हैं, जबकि इनको बदनाम कर रहा था, फिर लोग गौकशी करते हैं। और गौकशी करने वाले मुट्ठी भर लोग होंगे, लेकिन सारी जमात बदनाम है, ये गौकशी करते हैं। जहाँ गौ माता को पूछते हो, और उस दौरान दिवाली थी शायद, एक तो मैं एक दो के गाँव में मैंने दिवाली मनाई, चोरी दिवाली मना रहे। तो ये बताता है गोत्र हमसे मिलते हैं, और वो शादी करते हो तो आप बहुत बचाते हो, जब शादी करते हो वो हमसे मिलते हैं। हमारे वो रामगढ़ में एक जगह में जहाँ हनुमान जी भी हैं, वो मस्जिद भी है, एक साथ पूछते हैं। मैं जाके गया हूँ उसको, लालदास जी महाराज की जगह आपने देखी होगी, मस्जिद भी है, आप भी पूजा करते हो, हिंदू भी पूजा करते हैं, मिलजुल के रहते हैं। तो ये बताता है हमारा मिलजुल के प्रेम से रहने वाला पुराना इतिहास। आप प्रेम से रहें, मिलजुल के रहें, भाईचारे से रहें। आपका डीएनए और मेरे डीएनए एक है, कोई फर्क नहीं है। तो मेरे भाइयों के साथ कभी किसी प्रकार की कोई आपत्ति परेशानी आ जाएगी तो डॉक्टर देवलाल आपसे कंधे से कंधा मिलाकर आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इस बात का भरोसा मैं आपको देना चाहता हूँ। लेकिन हसन खां मेवाती का नाम मत दो। मेरे आपके बगल में एक गौशाला मेरा भाई चलाता है, गौशाला है, वो है नॉर्मल है, ये गौशाला है। नॉर्मल है। मैं अभी जा रहा हूँ, वास्तु का पता करूँ, मेरे को शिकायत करता RS रहता है, बड़ी गौशाला है। तो मेरे अगल बगल के आते हैं तो मेरे गौशाला को पत्थर फेंकते हैं, हो गए कोई बात 10, 20, 50 ऐसे। तो उस कारण उनकी नजर में सारे लोग बदमाश हैं। बदमाशी 2 करें, 4 करें, 10 करें तो 90 क्यों बदनाम है? इसलिए आप 90% लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, आप एक होकर मेरे साथ खड़े हो जाओगे तो सारी बुराइयों को दूर कराने की जिम्मेदारी, और आपके खिलाफ शासन प्रशासन कोई कार्रवाई करे तो उसको रोकने की जिम्मेदारी मेरी। इस बात का भरोसा आप सभी भाइयों को मैं देना चाहता हूँ। क्या तैयार है आप? बुराई खत्म होगी, तैयार है। कोई टटलू ना कोई साइबर क्राइम होगा। अब आप मेरी एक सलाह मान सकते हो? वो हमारे अभी तो मंत्री जी बोलेंगे, चेयरमैन साहब हैं ये ऊपर वाले, आप कुछ दिन लेके समय लेके 15 दिन का, 1 महीने का
पूरी मेवाड़ का भरतपुर अलवर की एक जगह देखो और लाखों लाखों तादाद में इकट्ठे हो समाज सुधार के नाम पर समाज को सुधारना है, इलाके को सुधारना है, हमारी बदनामी को रोकना है। क्या रोकोगे बदनामी को? रोकेंगे, क्या समाज को सुधारना चाहोगे? बिल्कुल सुधारेंगे। मैं देखो, मैं उस आपके समाज सुधार की मीटिंग में मैं आऊंगा और चाहे राजस्थान की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, उसको मैं कहूंगा कि इनके साथ अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए। दोषियों के खिलाफ देश बेहद कार्रवाई करो, निर्दोष को अगर पकड़ा तो फिर डॉक्टर केजरीवाल इनके साथ, मैं आपके साथ रहूंगा। आपको किसी प्रकार से चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अब यहाँ जो घटना हो गई थी, मेरे को पता लगा है, मुझे घर जाके आया हूँ, पुलिस घुसी, पुलिस उस बच्ची पे पैर रख दिया, मौके पे मर गई। मैंने पता किया तो पुलिस ने मना कर दिया, तो गए ही नहीं। लेकिन नसुर जी भी मेरे जैसे ही है, ये शुरू से ही अपने पास प्रमाण रखते हैं। उनको प्रमाण मिल गया, पुलिस यहाँ पर आई है, पर कोई ज्यादा दमदार कार्रवाई नहीं, उसमें कार्रवाई मैं कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी। अभी मैंने मौका भी देख लिया, मैंने प्रमाण भी ले लिए। मैं पुलिस के बड़े अधिकारी से मिलूंगा और मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा। आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली में गृह मंत्री जी से मिलकर कोई स्पेशल टीम भिजवाऊंगा, जिससे सच्चाई जयपुर से लेकर दिल्ली तक सरकारों को पता लगे। अब मैं वहां की भी कहानी सुनता हूँ, नगर कामा या पुलिस कोई कार्रवाई करी शुरू में, बाद में तो कुछ गांव खाली हो गए। पता लगा कि वो असली जो साइबर क्राइम करने वाले थे वो तो भाग गए और पुलिस ऐसे ही निर्दोष लोगों पर रखे बरसा रही है, पैसे उगा रही है। ये मेरे को जानकारी मिली है, मेरे को पता नहीं, लेकिन अब की इस बात में 10-15 दिन बाद ठेठ नगर जाऊंगा। और अगर आपको पसंद आ जाए आप तय कर लो कि एक कार्यक्रम रखो, यहीं से चल के भरतपुर की मेवाड़ तक 10-20 गाड़ियां, मैं आपके साथ चलूंगा, गांव में सभा करेंगे, निर्णय लेते जाएंगे समाज सुधार की बातें और बढ़ते जाएंगे। उसमें समय ज्यादा लग सकता है, 5 दिन का 7 दिन का, लेकिन मैं आपके साथ रहकर मैं खुद लोगों को समझाऊंगा, आप खुद लोगों को समझाओगे, कुरान पर हाथ रखवाओगे। मैं रामायण महाभारत पे या गंगा का जल वैसे सीधा नहीं उठा सकता, क्योंकि मेरी आस्था है। इसलिए अगर ऐसा एक अभियान अपन चलाएंगे तो ये बुराई जड़ मूल से खत्म हो जाएगी, ऐसा मेरे को लगता है। इसलिए एक आयोजन करो, गांव चलो अभियान, गांव चलो अभियान, समाज सुधारो अभियान, समाज सुधारने का अभियान। हमारे प्रमुख लोग भी चलेंगे, नेता भी चलेंगे, सभी दलों के चलेंगे और डॉक्टर केजरीवाल भी हमारे साथ चलेगा और एक बड़ी सभा करके जो अपराधी हैं उनको ललकारे। अपराधी कौन? चाहे समाज में है चाहे पुलिस में है। पुलिस देखो, देश में कानून का राज है। पुलिस का चाहे कितना बड़ा अफसर हो, उसको कानून ने ये नहीं कह दिया कि तुम किसी के घर में घुसकर पैर रख के किसी की बच्ची को मार दो ना, उसके खिलाफ भी 302 का मामला बनता है। इसलिए कानून में कोई बड़ा नहीं है, कानून की दृष्टि से सब समान है। जो अपराध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं करूंगा तो मेरे खिलाफ होगी। मैंने पिछले राज्य में कानून को हाथ में नहीं लिया, आपको पता, मैं आमागढ़ पे चढ़ जाता, भूल गए होंगे आप, आपको याद नहीं है। वहां पहले हमारा झंडा उखाड़ दिया था, उसको लगाने नहीं देना चाहती थी पिछली सरकार, लेकिन मैं रात के अंधेरे में आमागढ़ के चढ़ के झंडा फहराया। हमारे वहाँ राजा हुए थे मीणा समाज के, उसको तो मैं 69 साल की उम्र में गहलोत के राज में चुनौती देते हुए 7.5 किलोमीटर पहाड़ पर चढ़कर झंडा फहरा सकता हूँ, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने मान की रक्षा के लिए, अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए। तो आपका नाम तो इतिहास में लिखा हुआ है, आपके राजा, उस राजा के मान और सम्मान की लड़ाई, स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए आपको मेरे मन की इच्छा है। एक बार आप जैसे भीमा में इकट्ठे हुए थे, वैसे आप लाखों की तादाद में कोई स्थान तय करके इकट्ठे हो जाओ, आपकी समस्याएं जड़मूल से खत्म हो जाएंगी। न्यूज तो सुनो,
पुलिस क्या करती है, मैं राज्य में मेरे को इस चीज नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि सरकार मेरी है। मैं राज्य में मेरे को क्योंकि पुलिस क्या करती है, रबड़ का सांप बना के लूटती है। वो सांप नहीं होता, वो रबड़ का होता है। रबड़ इसके लगा दिया, इधर मोड़ दिया, उधर मोड़ दिया, उधर मोड़ दिया, सबको लूट लेंगे। वो सांप नहीं है, सांप कहने बहुत चित्र नाम है, वो बेचारा पैसा दे आता है। इसलिए जो लूट खसौट और आपके साथ अत्याचार हो रहा है उसको जड़मूल से खत्म मैं करूंगा। आप कार्यक्रम बना लो, हमारे मंत्री जी घोषणा कर देंगे। आपको मेरी तरफ से आपके इलाके में 7 दिन का टाइम लेना था, 7 दिन का ले लो, 10 दिन का ले लो, 15 दिन का ले लो, समूचा टाइम जब भी आपका किसान फुर्सत में हो जाए, गाँव में लोग मिल जाए, एक अभियान चलाओ, भाईचारे के भी चलाओ, समाज सुधार का भी चलाओ और ऐसा कार्यक्रम हाथ लो जिससे आपके समाज का नाम दूषित हो रहा है, बदनाम हो रहा है, उससे पीछा छूटे और हमें सम्मानजनक जीवन दी सके। देखो ऐसा कितनी शर्म की बात है कि पुलिस रात में आती है, दिन में कभी भी आओ, महिला को पकड़ लेता है पुलिस वाला। क्या इससे हमारा अपमान नहीं होता? आपको नहीं लगता अपमान हो रहा है? अरे महिला पुलिस आनी चाहिए महिला को पकड़ने के लिए, लेकिन पुलिस उसको पकड़ कर धक्का दे रहा है। आपका जरूर मर गया क्या? ये नहीं होना चाहिए। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। अगर महिला को अपराधी पकड़ो तो महिला पुलिस आनी चाहिए। मेरे को पता लगा दिया महिला पुलिस नहीं आई, पुरुष पुलिस घुस गए और उस महिला को बाहर फेंक दिया, उसके पति को बाहर फेंक दिया, बच्ची मर गई, ये गलत बात। इसका बदला लेंगे, इसमें मैं पुलिस वालों को गिरफ्तार कराऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। और जो बदमाशी किया उनको सस्पेंड कराऊंगा, लेकिन इस बात की गारंटी पूरा गांव आज देगा कि आज के बाद इस गांव में किसी प्रकार का अपराध हमारे गांव का कोई व्यक्ति नहीं करे। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई मंच पे तो सबन ने हामी भर